Good morning, students. Today, our topic is tides. The periodic rise and fall of the water level in the sea and oceans are known as tides. जो सी और ओशियंस का वाटर है वो राइज और फॉल होता रहता है टाइम टू टाइम। इसको क्या बोला जाता है? टाइड्स बोला जाता है। मीन्स जो वेव्स होती हैं सीज की और ओशियंस की वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, या तो बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं या बहुत ज़्यादा नीचे होती हैं, उसको बोला जाता है टाइड्स। ट्वाइस ए डे एट रेगुलर इंटरवल्स द ओशियंस वाटर एडवांस टुवार्ड द शोर एंड रिसीड्स बैक फ्रॉम इट। टाइड रेगुलरली इंटरवल्स के बाद मीन्स टाइम टू टाइम दिन में 2 बार आता है ओशियंस में और सी में। कैसे आता है? एडवांस टू वार द शोर, ओशियंस का वाटर शोर की तरफ आता है, किनारे की तरफ आता है। रिसीड्स बैक फ्रॉम इट, और किनारे को टच करके फिर वापस पीछे चला जाता है। व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इज द सी एंड ओशियंस राइज एंड एडवांस्ड टू वार द शोर। ये तो नॉर्मल बताया गया है कि जो वाटर और ओशियंस और सी का वाटर है वो किनारे तक आता है और फिर पीछे चला जाता है, ये नॉर्मल टाइड होता है। बट जो ओशियंस और सी का वाटर है वो एडवांस्ड टू वार्ड द शोर, किनारे तक आता है, इट इज कॉल्ड हाई टाइड। मीन्स बहुत ज़्यादा तेज गति से आता है तो टाइड कैसे होंगे? हाई होंगे। When the water level falls and start receding or moving away from the shore, बट तब वाटर का लेवल थोड़ा फॉल्स रहता है, थोड़ा कम रहता है, तो यह क्या होता है? स्टार्ट्स रिसीडिंग और मूविंग अवे फ्रॉम इट शोर, फ्रॉम द शोर। यह घटना शुरू कर देता है और शोर से क्या है? पीछे चला जाता है, मूविंग अवे, दूर चला जाता है। इट इज कॉल्ड लो टाइड। मीन्स जब वाटर का लेवल किनारे को छूने के लिए एकदम तेज गति से आता है तो हाई टाइड होता है, और थोड़ा सा स्लो गति से आता है तो लो टाइड होता है। इन कोस्टल एरिया वी कैन सी द सी वाटर एडवांसिंग एंड रिसीडिंग 2 times ए डे। कोस्टल एरिया में हम टाइड्स को 2 बार देख सकते हैं। रिसीडिंग 2 times ए डे, एडवांसिंग मीन्स या तो एडवांस मीन्स बहुत ज़्यादा आएगा या रिसीडिंग कम आएगा। Haji Ali Mosque is a dargah located on an islet off the coast of Worli in Mumbai. During high tides, it becomes an island. People can visit it only at low tide. Look at the picture below. जो हाजी अली मॉस्को की दरगाह है वो कहाँ पे है, किसके कोस्ट पे है? वर्ली इन मुंबई में है, ठीक है। और ड्यूरिंग हाई टाइड, तब हाई टाइड आता है तो यह एक किसकी तरह नजर आता है? आइलैंड की तरह नजर आता है। और पीपल क्या करते हैं? तब हाई टाइड आता है तो विजिट नहीं कर पाते हैं, तब लो टाइड रहेगा मीन्स वेव नॉर्मल रहेंगी तो पीपल क्या कर सकेंगे? विजिट कर सकेंगे। देखो यहाँ पे सीन दिखाया गया है, एट हाई टाइड, एट लो टाइड। तब हाई टाइड है तो ये एक आइलैंड की तरह नजर आ रहा है, बट लो टाइड है तो क्या है? नॉर्मल नजर आ रहा है, और उस पर पीपल क्या कर रहे हैं? विजिट कर रहे हैं, मीन्स जा रहे हैं, आ जा सकते हैं यहाँ पे। Tides are caused by the gravitational pull of the moon and the sun. अब रीजंस है कि टाइड क्यों होते हैं? ग्रेविटेशनल पुल के कारण होते हैं, मून और सन के। सिंस द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, तब मून क्या है? ज़्यादा क्लोज होता है अर्थ से, और सन क्या होता है? थोड़ा दूर होता है। मीन सन और मून तब ज़्यादा क्लोज होते हैं। मून ज़्यादा क्लोज होता है सन के कंपैरिजन में अर्थ से। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज स्ट्रोंगर, तो मून का क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। एंड अफेक्ट द ओशियंस मोर देन द सी, तब मून क्या करता है? ओशियंस पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है सन के कंपैरिजन में। The effect of the pull of the moon and the sun is visible is the form of tide, और सन किसकी फॉर्म में नजर आता है? टाइड्स की फॉर्म में नजर आता है। The height of the tides is not the same every day. It varies according to the position of moon and the sun with respect to the earth. जो टाइड की हाइट्स होते हैं वो सेम नहीं रहती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। यह किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे डिपेंड करता है मून और सन की। किसके रिस्पेक्ट? अर्थ के रिस्पेक्ट में, कि अर्थ के रिस्पेक्ट में मून ज़्यादा दूर है कि सन ज़्यादा दूर है, या इनसे कौन सा क्लोज है। There are some specially high or low tides that occur on some specific days of the month. मीन्स कुछ यह हाई और लो होता है स्पेसिफिकली तब
तब क्या है, कुछ कुछ ही दिनों में, और वो कौन कौन से दिन होते हैं जिनमें ये ज्यादा हाई आता है और ज्यादा कम आता है या लो आता है। ये इन्होंने टू टाइप से दिखा है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड ड्यूरिंग द फुल मून, पूर्णिमा। हमारा फुल मून कब होता है, पूर्णिमा में, और न्यू मून कब होता है, अमावस्या के टाइम पे। द अर्थ, द मून एंड द सन आर लाइंड अप इन ए स्ट्रेट लाइन। The combined gravitational pull exerted in the same direction by the moon and the sun results in extra high tides। देखो अमावस्या के टाइम पे या पूर्णिमा के टाइम पे जो जो ये अर्थ और मून होते हैं ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये मून यहाँ पे दिखाया गया और सन यहाँ पे दिखाया गया, तो इनका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होएगा। ठीक है, बाय द मून एंड द सन रिजल्ट इन एक्स्ट्रा हाई, और इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, जो टाइड्स होंगे वो एक्स्ट्रा हाई होंगे, क्योंकि सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑन दिस डेज द हाई टाइड्स आर स्पेशली हाई। अगर इन दिनों में टाइड होते हैं, ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है, जो टाइड होंगे वो हाई से भी और ज्यादा हाई होंगे, एंड जो लो होगा वो स्पेशली बहुत ज्यादा लो होगा। दीज टाइड्स आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स कब बोला जाता है, कब बनते हैं, स्प्रिंग टाइड्स बनते हैं तब फुल पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, तब मून और सन का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। तब टाइड्स यदि हाई होंगे तो वो स्पेशली बहुत ज्यादा हाई होंगे, और लो होंगे तो स्पेशली बहुत ज्यादा लो होंगे। इट इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। नेक्स्ट है नीप टाइड्स। In the first and third quarter of the moon, the sun and the moon are at straight angle of one another with respect to the earth। Means क्या कह रहा है, in the first and third quarter of moon, moon का मीन्स या तो हाफ पार्ट या इससे थोड़ा कम, इतना, ये स्ट्रेट लाइन में न होकर के राइट एंगल बना रहे हैं। देखो ये दिखा रखा है, ये राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री का। ये सन यहाँ की बजाय इस एंगल में भी हो सकता है, तब भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। दे नलीफाई ईच अदर ग्रेविटेशनल पुल, इनका ग्रेविटेशनल पुल है जो वो नलीफाई होगा, मीन्स ना के बराबर होगा या बहुत कम होगा। तब ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम होगा तो टाइड क्या होंगे, कम ही होंगे। एज ए रिजल्ट द हाई टाइड्स आर नॉट वेरी हाई, हाई टाइड होंगे वो ज्यादा हाई नहीं होंगे, एंड द लो टाइड्स आर नॉट वेरी लो, जो लो टाइड होंगे वो वेरी लो होंगे। सच टाइड्स आर कोल्ड नीप टाइड। नीप टाइड्स क्या होते हैं ना, बहुत ज्यादा हाई नहीं होते, बहुत ज्यादा लो नहीं होते, मीन नॉर्मल सिचुएशंस बनी रहती है। स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स ओकर एट एन इंटरवल ऑफ अबाउट 7 डेज। स्प्रिंग और नीप टाइड्स तब आते हैं तो इनमें कितना टाइम पीरियड रहता है, 7 डेज का रहता है। मान लो 7 डेट है हमारी, उसमें स्प्रिंग टाइड होगा, फिर 14 पे नीप होगा, 21 पे फिर स्प्रिंग होगा, 28 पे फिर नीप टाइड होगा। तो इनमें इंटरवल बनाना रहता है 7 डेज का। इंपोर्टेंस ऑफ टाइड्स, टाइड्स की क्या इंपोर्टेंस है। Tides help the ship to enter or leave the harbor safely by raising the water level near the coast। डायमंड हार्बर इन बंगाल इन द टाइडल पोर्ट, ये एक बंदरगाह का नाम दिया गया है, डायमंड हार्बर, जो कहाँ पे है, बंगाल में है। टाइड्स हेल्प द शिप टू एंटर और लीव द हार्बर्स सेफली बाय रेजिंग द वाटर लेवल नियर द कोस्ट। हार्बर्स होता है बंदरगाह, ठीक है। जो टाइड क्या करते हैं, वो हेल्पफुल है शिप को एंटर करने के लिए, कहाँ पे, वाटर लेवल में एंटर करने के लिए या बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जो हाई टाइड होता है उसमें एकदम से अगर हम शिप को पुश करेंगे तो वो आसानी से अंदर जा सकेगा, और अंदर से हम बाहर कोस्ट लाइन की तरफ पुश करेंगे तो वो टाइड के थ्रू, वेव्स के थ्रू आसानी से बाहर आ सकेगा। टाइड्स हेल्प मेक द कोस्टल रीजन रिच इन मैराइन लाइफ। जो कोस्टल रीजन के आसपास जो लोग रहते हैं, जो मैराइन लाइफ का जीवन जीते हैं, मीन्स जो वाटर, सी वाटर पे या ओशंस वाटर पे डिपेंड होते हैं, जो उनसे जो कंकड़, मिट्टी, रेत मिलता है, उनसे अपने लाइफ का, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जो ये मछलियाँ वगैरह होती हैं इनको पालते हैं, ठीक है। इनको क्या मिलता है, इनको इजी रहता है, इनकी लाइफ क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है टाइड से, क्योंकि टाइड्स बार बार आते हैं जाते हैं, तो वो किनारे पे अपने क्या है, कुछ सेडिमेंट्स वगैरह छोड़ के चले जाते हैं।
Tides help the fisherman to go into the open sea for fishing during low tide. जो फिशरमैन होते हैं वो हाई टाइड के दौरान तो अब अंदर नहीं जा सकते, वो फिशिंग करने के लिए किस टाइम जाएंगे, लो टाइड्स के टाइम पे ही जाएंगे. हाई टाइड्स ब्रिंग मोर फिश क्लोजर टू द शोर एंड दे गेट ए प्लेंटी फुल कैच. अब लो टाइड के टाइम पे तो फिशरमैन क्या है, सी के अंदर चले गए हैं फिशिंग करने के लिए, बट हाई टाइड के दौरान क्या है, वो अंदर नहीं गए हैं. क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी है. जो हाई टाइड के दौरान जो वेव्स वगैरह आई हैं, उन्होंने कोस्टल लाइन पे क्या छोड़ दिया है, जो फिश वगैरह है वो छोड़ के चले गई हैं, या कुछ सेडिमेंट्स है वो छोड़ के चले गए हैं, तो उनसे वो क्या हो गए हैं, ज़्यादा प्लेंटीफुल कैच हो गए, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग को कैच करने में इजिली हुई है. Tides help to prevent the silting of harbors by washing away the sediments deposition at the mouth of the river. Thus, they keep the mouth of the river free for the movement of ship. जो मान लो जो हाई टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स के दौरान जो मल वगैरह है वो इकट्ठा हो जाता है, जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं नदी की वो किनारे पे इकट्ठी हो जाती हैं. बट टाइड क्या है, इसको टाइम टाइम पे वॉश करते रहते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देते, क्योंकि हाई टाइड्स क्या है किनारे पे लेके जाएंगे, लो टाइड्स को अंदर वापस लेके चले जाएंगे. Tidal energy can be harnessed to generate electricity. Tidal power stations have been set up in countries like Canada and Japan. जो टाइडल एनर्जी है उससे क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, उसको जो इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट की है उसका यूज कर सकते हैं. और कुछ टाइडल पावर स्टेशन सेटअप किए गए हैं कनाडा और जापान जैसी कंट्री में. ठीक है, आज के लिए इतना ही. ओके.